नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे एमबीबीएस की सिलेबस की। एमपी में अब एमबीबीएस के छात्र इसी सत्र से आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ेंगे। साथ ही स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, महर्षि चरक से जुड़े विचार भी मेडिकल एथिक्स के लेक्चर का हिस्सा होंगे। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विभाग को एक नोटशीट लिखी है। सुझाव मांगने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। सुझावों के आधार पर फाउंडेशन कोर्स में ये विषय शामिल होंगे। इधर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी शुरू से ही अपनी विचारधारा को खास तरीके से एजेंडे के तौर पर थोपने का काम करती रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या बाकी कोई और। आरएसएस की विचारधारा और उसके संस्थापकों को सिलेबस में पढ़ाना देश के भविष्य के लिहाज से बिल्कुल गलत है। बहरहाल एमबीबीएस का कोर्स नेशनल मेडिकल काउंसिल तय करती है। काउंसिल हर कोर्स के टॉपिक बताती है, लेकिन उस टॉपिक में क्या लेक्चर होगा ये राज्य मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करता है। जो नए लेक्चर जोड़े गए हैं वो मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा हैं। मतलब साफ है कि अब नए सत्र से प्रदेश के मेडिकल छात्र संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े विचारों को पढ़ेंगे। तो नए सत्र से इसे पढ़ाने की तैयारी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी है। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उनसे सुझाव मांगे गए हैं और कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध दर्ज किया है। मेडिकल एजुकेशन के स्टूडेंट अब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के साथ ही हेडगेवर और दीनदयाल उपाध्याय के साथ भीमराव अंबेडकर के जीवन को भी जानेंगे। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब उन विचारों को पढ़ाया जाएगा जो सीधे संघ और बीजेपी से जुड़े। देखिए, हम इसको इतनी केवल किसी विचार से नहीं जोड़े। जिन महापुरुषों की आपने बात की उन्होंने इस देश का निर्माण किया है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत को सहेज के रखा। निश्चित रूप से हमारे युवाओं को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन कोर्स में एक एथिक्स का पार्ट भी जोड़ने का जो निर्णय लिया, उसके तहत हमें लगता है कि हम यदि अपने डॉक्टर्स का निर्माण करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको एथिक्स, उनको मूल्य, उनको जीवन दर्शन जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए हमने निर्णय लिया। डॉक्टर हेडगेवार जी जो स्वयं चिकित्सक थे, जो स्वयं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और देश की आज़ादी में भी उन्होंने काम किया और देश में जिस प्रकार से समाज सेवकों का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक पहल की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनका विचार आज पूरी दुनिया मानती है, अंबेडकर जी जिन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण कराया, विवेकानंद, चरक जिन्होंने चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया, अरविंद, महर्षि अरविंद, इन सबको हम जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए कि मेडिकल एजुकेशन के साथ मजाक किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ी अब यदि उन्हें इस देश की संस्कृति पढ़ाना मजाक लगता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में महान अंबेडकर को पढ़ाना यदि उन्हें मजाक लगता है तो फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। विवेकानंद को, महर्षि अरविंद को, हेडगेवार जी को, दीनदयाल जी को पढ़ाना उन्हें मजाक लगता है। शर्म आनी चाहिए उनको। यदि इसका मतलब वो अंबेडकर जी, हेडगेवार जी इन सब का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक यदि ये बयान जिस नेता ने दिया उसकी मानसिक स्थिति का आपको परीक्षण कराना पड़ेगा। तो सर, क्या माने कि ये नए सत्र से इसको लागू कर दिया? निश्चित रूप से हमने निर्णय लिया, हम फाउंडेशन कोर्स में इसको जोड़ रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और मेडिकल एजुकेशन के साथ अब उन विचारों को भी पढ़ाया जाएगा जो सीधे संघ से जुड़े हुए हैं। भीमराव अंबेडकर, हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज के दौर में व्यंग्य करना आसान नहीं है। किसी भी तरह का व्यंग्य करने पर कार्रवाई हो जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, इतिहास के साक्ष्य भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। माहौल यह है कि कोई भी व्यंग्यकार अगर शक्तियों के खिलाफ कुछ कह दे तो उसे दुनिया भर की न तो गालियां सुननी पड़ती है सोशल मीडिया पर, लेकिन साथ में
अनेक प्रकार की उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती रही है। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों के शहादत से वर्षों तक जेल में रहने के बाद हमें आज़ादी मिली, आज उसी आज़ादी के इतिहास को मिटाने का वो लोग प्रयास। मेडिकल सिलेबस में बदलाव को लेकर चल रही